हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टिल, हाथी पांव। भगवान न करे कि किसी भी व्यक्ति को यह बीमारी भूल से भी लग जाए, लेकिन यदि हो भी गया है तो आप निराश न हो और दूसरे तीसरे के कहने के फेरे में न पड़े। घर के मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत क्यों बनाया गया है, अभी इसको हम प्रमाणित कर रहे हैं। जो लोग इंडिया में हैं उनको दवा उपलब्ध हो जाता है आसानी से, तो उनको शायद उतना वैल्यू नहीं लग रहा होगा जितना कि विदेश में बैठे लोगों को लग रहा है। एक पंजाबी महिला है रंजीता कौर जी, उनको फाइलेरिया का बीमारी हुआ था और उनका ऑपरेशन भी हुआ और उनको बहुत ज़्यादा उसके बाद भी दिक्कत बना रहता था। जब फाइलेरिया का अटैक होता था तो वो बेड पर चली जाती थी, उनका चलना फिरना सब मुश्किल हो जाता था। आज वो जब पंजाब में थी तब उनका ट्रीटमेंट चला, बहुत अच्छी हो गई है और वही महिला अब कनाडा में चली गई हैं। पहले तो आती जाती थी, कुछ दिनों से उनको आना थोड़ा सा प्रॉब्लम है और ना कोई कनाडा जा पा रहा है। तो कनाडा में वो अभी रह रही है रंजीता कौर जी। तो आप देखिए, हम उनसे व्हाट्सएप पर हमने उनका हाल चाल जानना चाहा, चूँकि बहुत दिनों के बाद में वो दवा लेकर के बंद कर दी थी, तो हमें चिंता हो गया कि पता नहीं दवा क्यों बंद कर दी है, बीमारी ठीक है कि नहीं है। तो हमने देखिए हमने व्हाट्सएप पर हमने उनका समाचार पूछा और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो समाचार पूछा, तबीयत कैसा है मैम, उन्हें उत्तर दिया है बढ़िया है सर। यहाँ उत्तर देख सकते हैं। यहाँ हमने पूछा तबीयत कैसा है मैम, ये छोटा छोटा ही प्रमाण देना संभव हो पा रहा है चूंकि विदेश में है। तो बढ़िया है सर, दवा बंद कर दी है क्या मैम, यहाँ पर हमने पूछा है सवाल, दवा बंद कर दी है क्या मैम। नहीं, अभी ले रही हूँ सर, अभी इन्होंने बताया कि अभी ले रही हूँ सर और तबीयत उनका ठीक है। कोई आ ही नहीं रहा है तो भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, यहाँ पर लिखा है। तो हम डायरेक्ट हम कनाडा में दवा नहीं भेज सकते हैं। तो जो विदेश में है उनके लिए तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपये उनको दवा मंगाने में ही लग जाता है। और इंडिया में यदि आप बैठे हैं तो आपको भाग्य है, सौभाग्य है कि यहाँ पर हमारे द्वारा जो रिसर्च की गई दवाई है वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वो भी ऑनलाइन। तो आप समझ सकते हैं कि जो दूर बैठे हैं उनके लिए दवा कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई मरीज जो नेपाल में है उनको आने में, भेंट करने में उनको 10 हज़ार तक खर्च हो जाती है, और इंडिया में है तो सोच समझ के आप बोलेंगे या बातचीत करेंगे कि आपको कैसा लगा। ये चीज़ जान करके कि विदेश में बैठे हैं उनके लिए कितना कठिन है और इंडिया में आप हैं तो आपका कितना भाग्य अच्छा है। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद सब दवा उपलब्ध है। जिस डॉक्टर से मिलना चाहे उससे आप मिल लेते हैं। तो देखिए, आपकी एक खासियत है कि इंडिया में आसानी से दवा हमारा उपलब्ध हो जाता है। आप यदि छपरा जिला बिहार से यदि हैं, आप फाइलेरिया के मरीज हैं तो क्लिनिक पर आकर के डायरेक्ट दिखा सकते हैं, अथवा यदि आप छपरा जिला बिहार से दूर हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। अपने पैर का फोटो भेज करके या जो दिक्कत है उसको आप बता सकते हैं। फाइलेरिया का बीमारी बहुत लोग समझते हैं कि यह असाध्य है, इसका उपचार नहीं है। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। रोगी काफ़ी लापरवाही करते हैं और वो लापरवाही इतना करते हैं
कि वो बिना मच्छरदानी का सो जाते हैं और बिना मच्छरदानी का आराम से सोते हैं और रात भर उनको मच्छर काटता है। पता नहीं किस मिट्टी का वो बने हुए इंसान है। और तो हमने सर्च किया कि एक मच्छर काट लेने पर आदमी का नींद उड़ जाता है, ये सब लोग कैसे सो जाता है बिना मच्छरदानी का। तो एक है कि दिन में बहुत ज़्यादा वो लोग खटनी किया रहता है, खटा रहता है, शरीर थका रहता है, तो रात में सो जाते हैं और मच्छर उसको काटते रहता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा है मजबूरी, व्यवस्था की कमी। मरता क्या नहीं करता, लाचार आदमी क्या नहीं करता। अब देखिए हमने प्रमाण आपको दिखाया कि फाइलेरिया कैसे ठीक होता है। रंजीता कौर जी का इतना सीरियस बीमारी था फिर भी बहुत ठीक हो गई हैं। अभी कनाडा चली गई हैं, इसलिए दवा उनकी वहाँ पर तो उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है। जब इंडिया आएंगी तो फिर से दवा लेंगी। और देखिए आम आदमी कितना लापरवाह होता है। हम वही बात अपने चैनल पर लाते हैं जिसका प्रूफ और प्रमाण हमारे पास 100% रहता है। लोगों का लापरवाही देखिए। और देखिए उनका उम्र भी कुछ हो गया है। उम्र ज़्यादा होने से अनुभव आदमी का सबका नहीं होता है। कितना लोग तो वैसा ही कि वैसा ही रहता है। अब देखिए एक चित्र देखिए। अब देखिए दवा ये नीचे रख दिए हैं, अपना सारा दवा अंग्रेजी का ये नीचे रख दिए हैं। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। और ये फाइलेरिया, ये देखिए कितना पैर इनका फूला रहता है। और देखिए नीचे दवाई क्यों रख दिए हैं, दवा ये नीचे रख दिए हैं क्योंकि डॉक्टर इनको सीरियसली नहीं लेता है। क्योंकि ये सीरियस आदमी है ही नहीं, अपने मन से कहीं से भी दवा लेते रहते हैं। और ये बीमारी का निदान किससे खोज रहे हैं, डेंटिस्ट से। डेंटिस्ट यानी हमारे बगल के एक डॉक्टर साहब हैं, वो दांत का इलाज करते हैं, दांत के डॉक्टर हैं। अब उनके ही यहाँ ये फाइलेरिया का ही देखिए, फाइलेरिया के बारे में सलाह ले रहे हैं कि उनका फाइलेरिया ठीक नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं ना, आप इसका उत्तर दीजिएगा कि फाइलेरिया आप कहते हैं कि या साध है, नहीं ठीक होता है। तो बताइए, एक तो अंग्रेजी दवाई लिए हुए हैं, अभी कहाँ से लेते हैं पता नहीं चलता है। उसके बाद में देखिए ये नीचे रख दिए हैं, तो इनको ना किसी का डॉक्टर का फीस देना है, ना उसके खर्चे उठाने में सक्षम है, और ना ये मच्छरदानी लगा सकते हैं। इनका ये बाहर ही सोते रहते हैं। और ये लगभग कुछ ना कुछ नशा इनका होता ही है, खान पान का वही स्थिति है। और बिना मच्छरदानी का ज़िंदगी भर सोया करते हैं। इतने भी इनके पास ब्रेन नहीं है कि किस डॉक्टर से दिखाएं, और उसके बाद में पैसा भी नहीं है। अब ऐसे रोगी को कहेंगे कि ये तो कहेंगे कि फाइलेरिया ठीक नहीं होता है। फाइलेरिया ठीक काहे नहीं होता है, इसमें उपचार कराना पड़ेगा ना। अब ऐसे मरीज हैं जिनके पास अपना खाने का ठीक नहीं, ना रहने का, ना कुछ करने का, सिंपल दवा, कुछ अच्छे ढंग का दवा भी नहीं ले सकते हैं। ब्रेन भी इनके पास में नहीं है कि कहाँ पर दिखाना चाहिए। अब ये सवाल जा कर के ये डेंटिस्ट महोदय, हाथ देख रहे हैं, डेंटिस्ट महोदय का हाथ है, ये क्लिनिक के वहाँ पर जा कर के सलाह ले रहे हैं ये दांत के डॉक्टर से। अब ऐसे लोग अब दुनिया में बैठे हैं, तो उसका आप ढिढोरा पीटते हैं कि बीमारी ठीक ही नहीं होता है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। लोग जानबूझकर ये सब काम करता है। और पूरा जब इतना बढ़ जाएगा तब खोजते फिरेंगे डॉक्टर कि कहाँ गए, किससे मिले। तो उस समय में जब काफ़ी मोटा पैर हो जाएगा तो आपको तो दवा का खर्च भी तो ज़्यादा आएगा, शरीर का स्टेमिना भी ख़त्म हो गया रहता है। यही लोग मच्छरदानी का भी प्रयोग नहीं करेगा। लापरवाही के कारण फाइलेरिया ठीक नहीं होता है। आप बोलेंगे कि बीमारी ठीक नहीं होता है, बीमारी 100% ठीक होता है। जो आदमी बोलता है कि ठीक नहीं होता है, झूठ बोलता है, उसकी गहराई में नहीं जाता है। बहुत सारे हम अब इतना सब है फाइलेरिया
इसके पहले वीडियो में हम दिखा चुके 1 महीने के अंदर में कितना बीमारी ठीक हो जाता है और कितना खतरनाक बीमारी ठीक हो पाता है। तो आप बिल्कुल चिंता न करें, बीमारी बिल्कुल ठीक होता है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। और एक वीडियो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो पिछला वीडियो है, ये पिछला वीडियो है। यहाँ जांग है ना, यहाँ जांग के पास थोड़ा सा दर्द है। और यदि पिछला वीडियो मेरा देखे हैं, बाकी इधर तो मुलायम हो ही गया है। इधर भी थोड़ा मैं लाइन पा गया है, मेरा रंग ठीक हो गया है रंग, लेकिन सूजन ज़्यादा है, कड़ा भी है अभी। दवाई तो ठीक मैंने काम किया है ये वाला। अब मेरा सर दवाई कौन सा आप चलाते हैं उसका मेनू बना कर रखिएगा सर, ताकि बाद में दिक्कत ना हो मेरे को। ये है, ये देखिए सर, ये भी कुछ मुलायम हो गया है, ये भी कुछ मुलायम है। इसमें बोरोलिन लगाया हूँ गरम करके, फंगल टाइप का हो गया था तो इसमें लगाया हूँ। देखते चलिएगा। के लिए बोल रहे थे सर फिलारिन तेल, देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है सर। दवाई हमको दूसरा महीना का सर भेजिए। अब खुद सुना आपने कि दूसरे महीने का दवा भेज दिए सर, बिना फायदा के ही कोई मंगाएगा दवा। तो रंजीता कौर जी पंजाबी महिला है और वो पंजाब में अपना रह कर इलाज करे, आज कनाडा में चली गई हैं, तो वहाँ पर दवा नहीं जा पा रहा है। तो उनको बहुत ज़्यादा सोच रही हैं कैसे मंगाए। अभी वो दवा छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि फाइलेरिया एक झंझटिया और गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। पैर का मांस इस पर कितना भी कटवा ले, ये ठीक होने वाला नहीं है। मांस कटवाने से नहीं ठीक होगा। हेट्राजन, बेनोसल्फोट, एल्बेंडाजोल का आप जितना भी दवा ले ले, फ्लोरोसिन का इंजेक्शन ले ले, आयुर्वेदिक दवा ले ले, इसका निदान आपको नहीं मिल पाता है। इसमें रिसर्च की गई दवाइयाँ ही कारगर होती है। कोई भी झूठ बात हम नहीं बोलते हैं, पूरे प्रमाण के साथ बोलते हैं। तो जिसको विश्वास है, जो विश्वासी लोग हैं, उनके लिए तो मैं एक से बढ़कर एक वीडियो आपको प्रस्तुत कर दूंगा कि फाइलेरिया 100% ठीक होता है। लेकिन जिसको विश्वास नहीं है उसको हम क्या करेंगे? उसको दुनिया का कोई आदमी उसको नहीं समझा सकता है। कोई विद्यार्थी देखते हैं कितना, उसको बड़े बड़े टीचर भी उसको नहीं समझा पाते हैं। ठीक उसी तरह से कोई फाइलेरिया का मरीज है, वो गुण अपना गाएगा कि ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, लेकिन असली बात वही है। वो खर्च करना ही नहीं चाहता है, ना उसके पास पैसा है। पैसा खर्च होगा, बीमारी निश्चित रूप से ठीक होगा। दवाइयाँ महंगी हैं, सस्ते दवा से तो ठीक होता नहीं है। तो रंजीता कौर जी का हमने आपको व्हाट्सएप में मैसेज आपको दिखाया, तो यही छोटा छोटा हम प्रमाण दिखा पाते हैं। और जो 66 साल पुराना मरीज ठीक हुआ, उसका हमने लाइव किया कि उसका बीमारी 100% ठीक हो गया। कई ऐसे मरीजों को हमने ठीक किया जिसका अभी कभी मिलेंगे तो हम लाइव किएंगे। कितने लोगों का बिना ऑपरेशन का हमने ठीक किया। फाइलेरिया का आते हैं पहचान क्या है। फाइलेरिया का जो आप होता है, सुबह से पैर आपका जो फूलना शुरू होता है, बेड से, बिछावन से अथवा बेड से या कुर्सी से पैर लटका करके बैठेंगे तो पैर आपका फूलना शुरू हो जाएगा। और सुबह से शाम तक आप चलेंगे तो पैर फूलेगा, या खड़ा रहेंगे तो। रात में फाइलेरिया नहीं फैलता है, नहीं फूलता है। फाइलेरिया का अटैक जो होता है रात में कम हो जाता है। तो पैर, एक पैर या दोनों पैर इसमें फूल सकता है आपका। यदि आपको किसी भी तरह का फाइलेरिया संबंधी राय सलाह लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं और अपना पैर का फोटो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 9807575533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342, यानी
70 733 42 पर आप राय ले सकते हैं। फाइलेरिया 100% ठीक होता है। यदि आपको ये विश्वास हो गया है तो कमेंट करें, यदि विश्वास नहीं होता है तो पूरे प्रमाण के साथ कमेंट करें कि क्यों आप कह रहे हैं कि फाइलेरिया ठीक नहीं होता है, कहाँ कहाँ आप इलाज करवाए हैं। हम भ्रम नहीं फैलाना चाहते हैं, पूरे दुनिया में हम ये बात आपको साबित करना चाहते हैं कि फाइलेरिया ठीक होता है। और आपके कमी की वजह से आप गुमराह कर रहे हैं, बिना मच्छरदानी का सो रहे हैं, और आपका एक बहुत बड़ा ईगो है। आप कुछ भी दुनिया कर ले, हम आपको बिना मच्छरदानी का ही पटा जाएंगे, और आप जो पैर फूलना शुरू हो जाएगा तब बोलेंगे कि ठीक नहीं हो रहा है। कई मरीजों को हम ऐसे भी देख रहे हैं, नए नए ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे ही सो जा रहे हैं, और जितने उसके ग्रुप में सबको सब फाइलेरिया का बीमारी हुआ है। हम उसका भी कहिएगा तो प्रमाण हम दिखा देंगे। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कई ठेले वाले और उसमें कौन हवा मिठाई बेचने वाले दिन भर ठेला चलाते हैं और शाम को आकर सो जाते हैं बिना मच्छरदानी का, और उम्र बहुत कम है, 22 साल 20 साल की उम्र में इतना उतना मोटा मोटा पैर लेकर के सो रहे हैं। और वो देखिएगा, उनको इलाज से भी कोई मतलब नहीं है कि पैर फूल रहा है तो इलाज भी कराना चाहिए, किसी डॉक्टर से भी दिखाना चाहिए। पता नहीं वो पैर लेको ऐसा ही काट रहा है, चल रहा है। हमको तो देख को अचरज लगता है, 2 मच्छर काट लेगा तो हम लोग को नींद हराम हो जाएगा। आप फिर कहेंगे कि फाइलेरिया ठीक नहीं होता है। आइए विषय पर आते हैं। अभी आज का फोटो भेजा हुआ है। अब अपने ट्रीटमेंट के बारे में इन्होंने सलाह लिया है, राय लिया है, क्या करें। तो फाइलेरिया इतना मोटा पैर, तो हमको बार बार कहते हैं। अभी फाइलेरिया का पैर देखिए, अभी पैर देखिए कितना इसको कटवाए हुए हैं, ये सब कितना कटवा लिए हैं अपना। ये पैर आप देख रहे हैं कितना कटवाए हैं, डेंजर आपको दिखने में लग रहा है। तो कितना कटवाएंगे? ये कटवाने से हाथी पाँव नहीं जाएगा, जब जाएगा तो दवा से ही जाएगा। आपके लापरवाही की वजह से इतना मोटा पैर हो गया, नहीं तो सवाल ही नहीं होता है कि फाइलेरिया की वजह से इतना आपको दर्दनाक ये चीज़ स्थिति देखने में आए आपको। तो इसमें इस बात को समझिए कि फाइलेरिया आपके दोष के कारण इतना बढ़ जाता है। लेप लगाएंगे, कोई भी आयुर्वेदिक लेप लगाना शुरू कर देते हैं, कहीं भी इलाज लेना शुरू कर देते हैं। उस डॉक्टर के पास अनुभव है कि नहीं है, और कोई भी बात हम बोलते हैं तो पूरे प्रमाण के साथ सच्चाई के साथ हम बताते हैं। और इसमें ये बीमारी जब एक पैर या दोनों पैर में हो जाए, उसके ऊपर बीमारी जाएगा तो हाइड्रोसिल यानी स्क्रोटम में भी, हाइड्रोसिल में भी सूजन आपको आ सकता है। और हाइड्रोसिल में आपको कई तरह का दिक्कत होगा, दर्द भी आपको हो जाएगा, और हाइड्रोसिल के अगल बगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। उससे बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो आपको ये हाथ भी फूल सकता है, एक हाथ या दोनों हाथ फूल सकता है। लेडीज हैं, स्त्री हैं तो छाती में उनको गिल्टी आ सकता है, लेडीज हैं तो छाती में भी गिल्टी फाइलेरिया के कारण आपका यौन क्षमता यानी हाइड्रोसिल बढ़ने के कारण आपको सेक्स समस्या भी आ सकता है, यौन क्षमता में भी धीरे धीरे कमी आ सकता है। तो यौन क्षमता के बारे में भी जरूर बताएं। फाइलेरिया के मरीज को यौन क्षमता में कमी आ रहा है कि नहीं, इसके ये भी रिसर्च का विषय है, और इसके बारे में आप खुल करके आप कमेंट करिए, सलाह लीजिए। तो यौन क्षमता में लगातार कमी आता है, और छाती में गिल्टी होने का भी खतरा रहता है। इस बीमारी के कारण आपको ब्रेस्ट में, यदि औरत है तो ब्रेस्ट में आपको गिल्टी आने का खतरा रहता है। ये फाइलेरिया के कारण आपको छाती में ये गिल्टी बन सकता है, बहुत बार हो सकता है कैंसर में भी बदल जाए। तो छाती के गिल्टी को भी सिंपल ना ले, और उसके आगे बीमारी यदि बढ़ेगा तो आँख को लाल कर सकता है, और उल्टी, बुखार और जार, शरीर में दर्द और दाने दाने लेकर के बुखार आ सकता है, और पूरा कपकपी आपको आ सकता है, पूरा आपका शरीर कांपने लगेंगे भूत खिला रहे हैं।
फाइलेरिया के जब अटैक होता है। दूध की तरफ पेशाब होना भी ये आपको फाइलेरिया का ही लक्षण है, और हाइड्रोसिल बढ़ जाए ये भी फाइलेरिया का ही लक्षण है। और एक बिल्कुल नया केस दिखने में आ रहा है, फाइलेरिया में सफ़ेद दाग। फाइलेरिया के रोगी को सफ़ेद दाग, ये पहले बार इस तरह का केस आया है। ये भी लगता है कि कोई ना कोई लेप किया होगा लोग, ये भी केस बिगड़ने के बाद ही इस तरह का देखने में आता है। तो कितने लोग लापरवाही है, क्या हमारे बात से आप सहमत हैं? फाइलेरिया ऐसे आपको तबाह तंग करेगा ही नहीं, ना हाथी पाँव होगा। आपका ये रहन सहन, खान पान, ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो कभी भी बिना मच्छरदानी का भूल कर भी आप बिना लगाए न सोए। इस बीमारी में दही और केला खाना नहीं चाहिए, इससे बीमारी आपका बढ़ सकता है। बारिश के पानी में नहाने से बचनी चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का कोई भी सामान आपको इस्तेमाल करने से बचनी चाहिए। यदि चमड़ा आपका फाइलेरिया का पैर का टाइट हो गया है, थोड़ा सा मुलायम रखना चाहते हैं तो आराम के लिए, ठीक तो नहीं होगा इससे, लेकिन आपको आराम मिल सकता है। फिलारिन ऑयल, फिलारिन ऑयल पी बनर्जी का प्रसिद्ध दवा है, और कई लोगों को इस बीमारी के साथ थायराइड भी रहता है और कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा सकता है। हाइड्रोकोटाइल, यदि आपका बीमारी काफ़ी बढ़ गया है तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप इसे तत्काल ले सकते हैं। यदि आपको इलाज के अभी पैसे नहीं हैं या इलाज आपको बाद में करानी है तो तत्काल आप हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन इसको जड़ से समाप्त कराने के लिए आपको इलाज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, हमें कहीं से भी नहीं लगता है कि फाइलेरिया असाध्य बीमारी है। हाँ, एलोपैथिक दवा से आराम रहेगा, ठीक नहीं होगा। होम्योपैथिक इलाज से ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो 66 साल पुराने मरीज जब ठीक हुए हमारे इलाज से, तब से हम वीडियो बनाना शुरू किया है फाइलेरिया पर, और उसे एक से बढ़कर एक हमने दवा का रिसर्च किया, और कई लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। और 1 महीना के इलाज से ही खतरनाक से खतरनाक फाइलेरिया प्रथम महीना से ही कंट्रोल शुरू हो जाता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।